आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे टर्म क्या दिख रहा है? अमीबॉइड प्रोटोजोन। ठीक है, इट मीन्स कि आप यहाँ पे प्रोटोजोन की एक कैटेगरी रीड करने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी प्रोटोजोन्स की सारी कैटेगरीज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। उस वीडियो को देख लेंगे, आपको बहुत इजीली सारी चीजें वहां पे समझ आ जाएंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा दूं, मैंने इसकी बेसिक जो 4 कैटेगरीज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, विच आर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि फर्स्ट जो कैटेगरी है आपके पास दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि अचानक से ये कहाँ से आ गया, हम इसको किससे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको सीरीज समझा दी जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, अब जब आप इस मेंबर को ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, जिसको आप अर्लियर क्लासेस से ड्रॉ करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और इसको इसके इरेगुलर शेप के लिए जाना जाता है। शेप कैसा है इसका? इरेगुलर है। एज फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पैरामीशियम की तरफ आपको बता दूं, जैसे पैरामीशियम के बारे में आप उसका एक स्पेसिफिक शेप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि कैसा है वो, स्लीपर शेप्ड है। ठीक है, कैसा बोलते हैं आप उसको कि वो स्लीपर शेप्ड, और बेसिकली है भी वैसा ही। बट इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं बता सकती कि इसके पास कोई ऐसी सिमेट्री है या फिर इसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक इसका शेप है। ठीक है, ये इरेगुलर शेप का होता है, इसको बनाना काफी आसान है। आपने क्या किया, इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर दिया, क्या हो गया आपका ड्रॉ, अमीबा ड्रॉ हो गया, बन गया। बस आसान है इसको ड्रॉ करना। ठीक है, अब इस अमीबा को जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिकली उसमें क्या चीजें दिखाई देती हैं? न्यूक्लियस। ये देखिए क्या है, इसका सेंटर में प्रेजेंट यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके आउटर मेम्ब्रेन को जब आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो वहां पे आपको इसके 2 पोर्शंस नजर आएंगे। एक्सटर्नल साइड में जो होगा दैट इज, एक्सटर्नल के लिए हमेशा एक्टो वर्ड आता है, दैट इज एक्टोप्लाज्म। ये रहा एक्टोप्लाज्म। और इंटरनल के लिए यहाँ पे जो टर्म आएगा दैट इज एंडोप्लाज्म। ठीक है, स्यूडोपोडिया के ऊपर तो इसकी पूरी स्टोरी डिपेंड करती है। इस अमीबा की जो पूरी स्टोरी है वो इस स्यूडोपोडिया के आसपास घूमती है। ठीक है, अब देन इसके पास फूड वैक्यूल भी अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका जो इंजेक्शन का टाइप है वो क्या है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस है। क्या है वो? फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है इसके पास। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं अमीबा के बारे में। इस मेंबर को आप पहचानते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बायो में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसको आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप उसके कुछ पॉइंट्स इजिली वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, दैट इज प्रोटोजोआ विथ फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, और पोडिया मीन्स अपेंडेजेस होता है। पोडिया मीन्स क्या होता है, अपेंडेजेस या फीट। ठीक है, तो अगर इसने यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल देखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्यूडोपोडिया फॉर्म करके उसको इनगल्फ कर जाएगा। ठीक है, आसान सा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इसका इंजेक्शन कैसा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे इसके मूवमेंट की। तो मूवमेंट के लिए हमेशा आपने हर जगह लिखा हुआ देखा होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इसने एक फूड पार्टिकल देखा और उधर की तरफ ये मूव करता हुआ स्यूडोपोडिया इसने फॉर्म कर लिया, तो थोड़ा सा क्या हुआ, ये शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल है ऑलरेडी, उसकी स्ट्रीमिंग करता करता ये खुद क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो मूवमेंट बाय अमीबॉइड मूवमेंट विच इज अकम्प्लिश्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब
इसका जो मूवमेंट है उसको अमीबॉइड मूवमेंट तो खैर बोलेंगे ही, ठीक है। आसान सा है, अमीबॉइड प्रोटोजोन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है, अमीबॉइड मूवमेंट हो गया है, इसमें कोई नई चीज है नहीं, ठीक है। बट कैसे कर रहा है ये, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू कर रहा है। कैसे कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन है ये तो बहुत इजी है, दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स 2 पार्ट्स में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होगा तो 1 से 2 अमीबा फॉर्म कर देगा ये, बट क्या होगा वहां पे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि आपके पास एक इरेजर है, रबर, जिससे आप इरेज करते हैं पेपर पे, पेंसिल को इरेज करने का काम करते हैं। आपने उसके 2 पीसेस कर दिए तो दोनों तो सेम ही है ना। जब आप दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स देखना स्टार्ट करेंगे, वो तो सिमिलर ही है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक अमीबा के 2 पीसेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मोड जो है वो बाइनरी फिजन है। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज एग्जाम्पल्स। सारे जो एग्जाम्पल्स किसी भी कैटेगरी के आप रीड करते हैं उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि समझना तो आसान होता है, बेसिक सी चीजें होती है जो किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को बहुत इजीली समझ आ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें से कोई सा भी मेंबर उठा के, सपोज दैट एंटमीबा हिस्टोलिटिका लिख दिया गया, उसके 4 फीचर्स वहां पे लिखे गए, जिसमें से 3 फीचर करेक्ट होंगे और 1 फीचर उसका रॉन्ग होगा। बट आप पहले पहचानिए तो वहां पे कि ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये बिलोंग किसको करता है, ठीक है। तो बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसके एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास, दैट इज पेलोमिक्सा, भी कई लोग इसको बोलते हैं, पेलोमाइक्सा भी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है किसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। स्पेलिंग तो एज इट इज रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम प्रोनाउंसिएशन बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो स्पेलिंग बदल जाएगी, नहीं, ठीक है। देन एंटमीबा हिस्टोलिटिका विच कॉजेज एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे रेडियोलेरियंस, देन अमीबा प्रोटियस, देन फोरामिनिफेरास एंड देन हेलियोजोवंस, ठीक है। सारी वीडियोस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में ये जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये भी उसके पीछे ऐड होता है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ब्लैक बोर्ड पे ऐसी होती हैं जिसकी विजिबिलिटी कुछ क्लियर नहीं हो पाती बच्चों को, तो उसकी वजह से वहां से आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेंबर अब आपके लिए बहुत फेमिलियर हो गया है, बहुत आसानी से, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको इसको समझाया है, ठीक है। और अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से आप पॉइंट्स जो है उसको ध्यान से एनालाइज करके सीखेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद ही आपको बातें समझ आएंगी। अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो ये मोर देन एनफ आपके लिए क्या है, नोट्स है इसको तैयार करने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।